हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनार्या लर्न्स। आज हम लोग सॉल्ट एंड चैप्टर 3 पढ़ेंगे, व्यंजन। हाँ, व्यंजन पढ़ेंगे। देखिए, आप ये फिगर्स देख रहे हैं, ये आपको ज्यामिति टाइप का लग रहा होगा, पाइथागोरस प्रमेय टाइप की लग रही होगी। बट इसको समझने के लिए हम आपको अभी, जैसे ये मैंने किताब से ये नोट कर लिया, ठीक है इसको, लेकिन अभी आपको मैं समझाऊंगा कैसे कैसे ये किस हिसाब से बना हुआ है। तो मैं अभी ये आपको अलग अलग करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं टा वर्ग, ठीक है। इसको बोलते हैं का वर्ग लाइन पर। उसके बाद ये हमारा, ये हो गया चा वर्ग, ये ऊपर से नीचे पा वर्ग। तो अब देखिए, ये हमारा हो गया का, चा, टा, और ये हो गया पा। ये आपने देख लिया, ये इस तरीके का फिगर जो किताबों में बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग ये देखते हैं, ये सेकंड वाला। ये देखिए, जैसे ये एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल से क्रॉस किया हुआ है हमारा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको देखिएगा, ये इसको बोलते हैं माँ वर्ग। इसको बोलेंगे ता, एक इधर से भी ता, ठीक है। और इसको बोलेंगे इधर से ऐसे ना। देखिए, बराबर बन गया ना, ये थोड़ा सा हो गया। अब इसको हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया, तो अभी हम लोग का ये कहलाएगा, ये हो गया माँ ता, ये हो गया ता वर्ग, ऐसे हमारा आता है। ये हो गया हमारा ना वर्ग, ठीक है। जैसे ये हमारा ये किताब में बना हुआ था, वैसे मैंने ये बना दिया आपको समझाने के लिए, अलग अलग कैसे बनते हैं। उसके बाद अब हम लोग का ये देखिए थर्ड वाला, इसको मैं लिख देता हूँ थर्ड। अब देखिए, इसमें ला है, रा है, ये सा है, ये सा है। ये जो पार्ट में किया हुआ है, अब हम इसको समझने के लिए देखिए करते हैं कैसे। ये नीचे से ऊपर गए, ये हो गया हमारा ला। इधर से हम, इधर से ऐसे आए, इधर हो गया रा। इसको हम लोग ऐसे करके लाए, ये हो गया सा। एक ऐसे ही हमारा इधर से होता है सा। तो अभी क्या है, ये हमने ऐसे 20 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये देखिए, इधर से हम नीचे से ऊपर ले गए, ये हो गया ला वर्ग। ऊपर से नीचे लाए हम, ये हो गया रा। ऐसे करके हम ऊपर से नीचे लाते हैं, ये हो गया सा। इधर से हम नीचे, ऊपर से नीचे लाते हैं, ये हो गया सा। तो अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह ये जो किताब में डायग्राम बना हुआ है 1, 2 एंड 3, इसका हमने एक ब्रीफली चार्ट बना करके आपको समझाया है कि कैसे हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग में हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह माँ कैसे बनाते हैं, ना जस्ट माँ जस्ट ना का अपोजिट होता है, ता एक दूसरे के सामने होते हैं। इस तरह डार्क करके हम लोग था और दा ऐसे करके बनाते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ला देख लीजिए, ला हमारा दो तरीके से बनता है, कि ला ऊपर से भी, एक नीचे से भी, वो हम आगे से बताएंगे। और ये हमारा हो गया रा, इधर ऐसे सा बनता है इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज्यामिति, जिस तरीके से व्यंजन को पढ़ाया जा रहा है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, हम लोगों ने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ने के लिए, अब जैसे एक हमारा ये चैप्टर है, अब कुछ भी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, अगर कुछ भी अगर आगे हम लोग बनाना चाहते हैं, तो जैसे अब हम लोग का ये सा कई तरीके में बोलते हैं, षटकोण वाला सा होता है, सीटी वाला सा होता है, और ये सिंपल सा वाला। तो हम लोग सभी सा को हम लोग इसी ही रूप में डिनोट करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, तो हम लोग अपने जो हिंदी की जो शब्द होते हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको मैनेज करते हैं कि कौन सा सीटी वाला सा है, कौन सा षटकोण वाला और कौन सा शरीफा वाला। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ना को ही हम ड़ा वाला कोई वर्ड बोलते हैं, ड़ा, इसी को ही हम ना बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये सा को जितने भी हैं, ये सा और सा, ये सारे हमारे सा को सब एक ही बोलते हैं, जिनको हम इस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं, सा, ठीक है। और ना को हम लोग ऐसे करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना फिर से चाहूँगा कि आप लोग इसके मानक
जो है हमारा, उसको नाप करके ही लिखना है आपको। वो अभी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को एक ऐसे ही एक मानक तय हो जाएगा कि आप उसी में ही लिखेंगे। अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा तो उसके अलग अलग उच्चारण, अलग अलग शब्द बन जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि कैसे हम लोगों को क्या बनाना है और क्या नहीं, और बहुत ही तरीके से बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक देखिए, बताता हूँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और में। अभी जैसे हम लोगों ने एक का बनाया था, ये का हो गया, का हमारा ऐसे बनेगा एरो। ठीक है, चा वर्ग जो होता है वो ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टा हमारा ऊपर से नीचे, पा हमारा ऊपर से नीचे। कोई भी आप शब्द अगर लिखें, जब भी कोई आप हिंदी लिपि में इसे में लिख रहे हैं, एक शब्द खत्म होने के बाद दोबारा कोई भी पेंसिल नहीं चलाएगा कि दोबारा रिपीट कर लो। और ये ख़त्म होने के बाद तुरंत कोई दूसरा शब्द स्टार्ट होता है, ऊपर नीचे या इधर कैसे भी, वो वहीं से स्टार्ट करना है, ना कि होल्ड करने के बाद फिर हम आराम से फिर बना रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर उसको रिपीट कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना है। जैसे अभी हमने लिखा कि का और बोला कि टा, तो अब ये नीचे, या बोला कक, क और क, इस तरीके से कक, इस तरह बनेगा। अभी हम आपको एक और फ़र्क बताना चाहते हैं चा और रा में। देखिए, चा जो है उसको हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं, और रा को नीचे से ऊपर थोड़ा सा। तो अभी आपने ये देखा, चा को हम ऊपर से नीचे लेकर के आए हैं, रा को नीचे से ऊपर ले गए हैं थोड़ा सा। देखिए, इनको, ये दोनों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चा और रा को, संकेत को समझना बहुत ज़रूरी है। चा ऊपर से नीचे की ओर, रा नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब चा और जो है वो लंब से, ऐसे अगर हम इसको समझेंगे टेक्निकल चीज़ों में, लंब से 35 अंश की दूरी पर नीचे की तरफ, और रा जो है आधार की सरल रेखा से 35 अंश ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रा हमेशा थोड़ा सा झुकाव रहता है नीचे आधार की तरफ से, ये देख लीजिए। ठीक है, ये हम चा भी जोड़ेंगे, तो ये देखिए आधार से ये हमारा लंब 35 अंश। तो अभी ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा ऊपर से नीचे चा, नीचे से ऊपर रा, ये हो गया रा, ये हो गया चा। इसका विशेष ध्यान रखना है चा और रा के बारे में। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो रहेगा, मिलते हैं कल। थैंक यू।